नमस्कार शब्द संसार के सभी मित्रों को मेरा यानी सविता वर्मा गजल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोपाल नारसन जी की गौरव गाथा मैं विद्योत्मा से उनका एक नारी शक्ति को समर्पित आलेख। तो सुनिएगा। मैं विद्योत्मा। जब से सृष्टि बनी, मानव जीवन बना, स्त्री पुरुष बने, तभी से कालिदास हो न हो, लेकिन विद्योत्मा हमेशा जीवंत और जीवट रही है। क्योंकि यह आवश्यक तो नहीं कि जब कालिदास हो तभी विद्योत्मा होगी। विद्युत जनों के होने पर भी विद्योत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी, यह सारस्वत सत्य है। दरअसल विद्योत्मा सिर्फ एक स्त्री नहीं, सिर्फ एक पत्नी नहीं, सिर्फ एक गुरु नहीं, सिर्फ एक संस्कार नहीं, सिर्फ एक संस्कृति नहीं, अपितु सूचक है सामाजिक बदलाव का। सूचक है बुरे को अच्छा बनाने का, सूचक है असभ्यता को सभ्यता में बदलने का, और सूचक है एक मूर्ख को महाकवि में परिवर्तित करने का। जिसके पीछे विद्योत्मा एक शक्ति बनकर खड़ी हुई है, एक संस्कृति बनकर खड़ी हुई है, और पत्नी होने के बावजूद एक शिक्षक और गुरु बनकर खड़ी हुई है, जिससे एक सभ्यता का निर्माण हुआ, एक आत्मिक बदलाव हुआ, एक प्रतिशोध की ज्वाला में से शांति का पुष्प अंकुरित होकर खुशबू का महासागर बना। यूं तो विद्योत्मा अपने नाम के अनुरूप ही सर्वसिद्ध हुई, यानी विद्योत्मा अर्थात विद्या में उत्तम हो। वहीं मूर्ख कालिदास को संवार सकती हैं, एक मूर्ख से विद्वान बना सकती हैं। विद्योत्मा ने अपने इस दायित्व को निभाया भी है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। एक चुनौती मानकर, धर्म मानकर उसकी चुनौती कर्म प्रधानता की सीढ़ियां चढ़कर सफलता का आधार बनी। उसका धर्म पति के कल्याण का सबब बना। यह भी सभी जानते हैं कि मूर्ख से महाकवि कालिदास बनने की यात्रा की सूत्रधार विद्योत्मा, जो कवि कालिदास से बहुत आगे थी, स्वयं कालिदास को आगे करके उनके पीछे खड़ी हो गई थी। स्वयं को कालिदास के प्रति समर्पित करके न कि विद्योत्मा ने यह अभिलाषा रखी कि कोई उसे कालिदास के शिक्षक और गुरु के रूप में याद करे। उसने यह भी अभिलाषा नहीं रखी कि कोई उसे कालिदास से श्रेष्ठ मानकर चले, अपितु उसकी सद्भावना यही रही कि उसका नहीं, कालिदास का नाम हो, कालिदास की जय जयकार हो, कालिदास की ही गिनती विद्युत जनों में हो, और स्वयं विद्योत्मा कालिदास की अर्धांगिनी बनकर कालिदास के महिमा मंडन पर हर्षित होती रहे, इतराती रहे, बिल्कुल उस भारतीय नारी की तरह जिसके लिए पति ही परमेश्वर होता है। महाकवि कालिदास की प्रेरणा शक्ति का आधार बनी विद्योत्मा को समय कितना भी भुलाए, यह समाज कितना भी भुलाए, परंतु विद्योत्मा कभी अतीत नहीं बन सकती। विद्योत्मा आज भी कहीं ना कहीं हमारे सामने है और संघर्ष कर रही है। समाज के नंबरदारों से, समाज के ठेकेदारों से, समाज में व्याप्त बुराइयों से, अंधविश्वासों से, कुरीतियों से, समाज के गिद्धों से, कामियों से, अपराधियों से, ताकि बचा सके स्वयं को, बचा सके अपने कालिदास को, बचा सके मानव सभ्यता और संस्कारों को। तभी तो इन सब के बीच विद्योत्मा का प्रतिरूप बोल उठता है, मैं विद्योत्मा हूँ, मैं विद्योत्मा हूँ, मैं विद्योत्मा हूँ। तो मित्रों, कैसी लगी ये श्री गोपाल नारसन जी द्वारा लिखी गौरव गाथा मैं विद्योत्मा हूँ? यदि आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी एक और नई साहित्य विधा की रचना के साथ। नमस्कार।